नमस्ते है। आज मैं आप लोगों को नागरिकशास्त्र पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर दीजिए आप। हम किस देश के नागरिक हैं? भारत के। भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। दिल्ली का सर्वोच्च सदन कौन सा है? संसद। संसद के कौन कौन से दो सदन हैं? राज्यसभा और लोकसभा। तो आप लोग राज्यसभा के बारे में क्या जानते हैं? आज हम लोग राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। भारत के सांसद लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। यह संसद का दूसरा सदन है। यह संसद का दूसरा सदन है। यह संसद का दूसरा सदन है। राज्यसभा संसद का दूसरा सदन है। इसे उच्च सदन भी कहते हैं। यह अस्थायी सदन होता है। यह अस्थायी सदन होता है। यह अस्थायी सदन होता है। राज्यसभा अस्थायी सदन होता है क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा को उच्च सदन भी, संसद का उच्च सदन भी कहते हैं। राज्यसभा को संसद का उच्च सदन भी कहते हैं। इसके सदस्यों का निर्वाचन प्रत्येक 6 वर्ष के लिए होता है। राज्यसभा के जो सदस्य निर्वाचित होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। राज्यसभा के राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन 6 वर्ष के लिए होता है। वर्ष के लिए होता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद अवकाश ग्रहण कर लेते हैं तथा उनकी जगह पे नए सदस्य आ जाते हैं। प्रत्येक 1/3 सदस्य 2 वर्ष के बाद अवकाश। सभापति, राज्यसभा का सभापति राष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 तक हो सकती है, किंतु वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है। सदस्यों की संख्या 245
245 है। राज्यसभा के लिए राज्यसभा के सदस्यों के लिए 238 क्षेत्र निर्वाचित होते हैं। राज्यसभा के 12 सदस्यों को निर्वाचन राष्ट्रपति स्वयं करता है। राज्यसभा के 12 सदस्यों राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राष्ट्रपति 12 सदस्यों को नामित करता है। राष्ट्रपति 12 सदस्यों को नामित करता है जो साहित्य, विज्ञान, कला आदि से जुड़े होते हैं तथा उस क्षेत्र में विशेष ज्ञान का अनुभव रखते हैं। राष्ट्रपति जिन 12 सदस्यों को नामित करता है वो एक विशेष ज्ञान प्राप्त करते हैं साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में आदि। राष्ट्र इस चुनाव को अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं क्योंकि ये जनता द्वारा नहीं चुने जाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। राज्यसभा की वर्ष में कितने बार बैठक होती है? 2 बार। राष्ट्रपति कितने सदस्यों को नामित करता है? 12 सदस्यों को। वेरी गुड। राष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कुल कितनी है? 245। तो बच्चों राज्यसभा के सदस्य के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए? राज्यसभा के सदस्यों के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए? राज्यसभा सदस्य बनने के लिए जो योग्यताएं होनी चाहिए कुछ इस प्रकार है। पहला, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, वह 30 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। जो व्यक्ति 30 वर्ष की आयु पूरा कर चुका होगा उससे कम का नहीं, 30 वर्ष या तो पूरा कर चुका होगा या 30 के नीचे होना चाहिए, ऊपर नहीं होना। 30 वर्ष की आयु पूरा कर चुकी, जो व्यक्ति 30 वर्ष की आयु पूरा कर चुका होगा वही राज्यसभा के सदस्य के लिए निर्वाचित हो सकता है या फिर वही योग्य है उसके। तीसरा, वह पागल या दिवालिया ना हो। पागल या दिवालिया ना हो। वह किसी लाभ के पद पर ना हो। वह किसी लाभ के पद पर
लाभ के पद पर ना हो। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए निम्न योग्यताएं होनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताइए कि राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? हाँ, 245। राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति नामित करता है? 12 सदस्यों को। राज्यसभा के कितने तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं? 1 तिहाई सदस्य। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होना आवश्यक है? 30 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। ठीक है, तो आप लोग को मैं कुछ होमवर्क दे रही हूँ, लिख लीजिए। राज्यसभा के सदस्यों के कार्य के बारे में राज्यसभा के सदस्यों के कार्य के बारे में लिख कर लाएं। लिख कर लाएं। ठीक है, थैंक यू।